हर्षद मेहता के बाद किसी के घोटाले सामने, केतन पारेख का घोटाला हुआ और घोटाले हुए, किसी के घोटाले सामने आए नहीं आए, भाग गए, भगा दिए, लेकिन जो भी हुआ सब मोदी के इर्द गिर्द के ही लोग हैं। तो बात इस पर होनी चाहिए कि अडानी के इस घोटाले का हमारी विदेश नीति क्या होनी चाहिए, भारत की विदेशों में साख क्या होगी, भारत पे असर क्या पड़ेगा, क्या रुपए का और अवमूल्यन होगा। अडानी स्कैंडल, अडानी का घोटाला सामने आने के बाद रुपए का और भी अवमूल्यन होगा। वैसे भी रुपया 80-82 के आसपास पहुंच चुका है, रसातल में जा चुका है रुपए की कीमत डॉलर के सामने, तो क्या और गिरेगा? क्योंकि शेयर बाजार का असर तो सब पे पड़ेगा, सब चीजों पे पड़ेगा। कम से कम अंतरराष्ट्रीय रिश्तों पर, अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर, अंतरराष्ट्रीय नीतियों पर तो इसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो अब सवाल यह उठता है कि अगर आरएसएस ने यह कहना शुरू कर दिया है कि इस घोटाले को सामने लाने वाले कुछ पत्रकार या कुछ लोग हैं जिनका नाम सामने लाया जा रहा है, और जो बेचारे उछल करके अपनी, उछल करके नहीं, सफाई देने में लग गए हैं। रवीश कुमार हिंडन नदी के किनारे चले गए अपनी सफाई देने के लिए। अविसार शर्मा अपने ऑफिस में बैठकर हिंडन नदी को घसीट लाए और हिंडन नदी का नाम लेकर के सफाई देने लगे कि भाई मैं तो हिंडन नदी के किनारे रहता हूं। रवीश कुमार तो यहां तक क्या, रवीश कुमार पर तो यहां तक लोग कह रहे हैं आरएसएस के लोग कि वो 6-7 बार जाकर के नाथन एंडरसन, वो हिंडन रिसर्च का जो चीफ है उसके ऑफिस में, हिंडन के ऑफिस में जाकर के आए हैं, बैठकर आए हैं, 2-2 घंटे वहां रहकर आए हैं, ये बात सामने आने लगी। तो पहले मैंने शुरू में यह कहा कि यह काम भारतीय का है, मैं पत्रकार के लिए नहीं कहूंगा, यह काम भारतीय का ही है 101%, ताल ठोक के मैं कह रहा हूं, आज नहीं तो कल। लेकिन जिसने भी यह किया है उसका क्या कहते हैं, उसका आरती उतारना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, जयकार करना चाहिए, पूरे देश को उसका कृतज्ञ होना चाहिए कि उसने इतने बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया। कमाल है, चोर पकड़ा गया, चोरी पकड़ी गई, तो जिसने पकड़वाया या जिसने उसका ना, अब उसकी जांच होगी, वो गलत किया क्या? कैसा अमृतकाल है। तो अब सवाल उठता है कि अब इसकी कुछ नुक्ताचीनी कर लिया जाए मेरे दोस्तों। अगर आरएसएस ये कहता है कि ये काम रवीश कुमार और अविसार शर्मा या ऐसे कुछ लोगों ने मिलकर के, और भी बहुत से पत्रकार मिलकर के ये काम किए हैं, अगर ये काम इन लोगों ने किया है तो मैं एक आम आदमी होने के नाते ऐसे लोगों पर गर्व करता हूं। लेकिन बात नुक्ताचीनी की है, आरोप और प्रत्यारोप की है, तो सवाल बहुत से उठेंगे। आरएसएस अगर कहता है कि ये रवीश कुमार, अविसार शर्मा या कुछ ऐसे पत्रकारों का काम है या देश के लोगों का काम है या जो एंटी रिपोर्टिंग करते हैं उनका काम है, अगर ये वो कहना चाहते हैं तो ये क्यों न माना जाए कि ये काम आरएसएस ने ही किया है। इसके बहुत से तर्क हैं और इसके बहुत सी संभावना भी है। क्या आरएसएस यह काम नहीं कर सकता? इस
एंडरसन से इंटरनली जुड़ने का, यानी हिंडनबर्ग से इंटरनली जुड़ने का, उसको सारे रिपोर्ट पहुंचाने का, और अडानी का गुब्बारे में पिन चुभोने का, अडानी के घोटाले की पटकथा ले जाकर के एंडरसन को देने का, यह काम क्या आरएसएस नहीं कर सकता? रवीश कुमार और अविशाल शर्मा जैसे और दूसरे जो पत्रकार हैं, इनसे ज्यादा मजबूत तर्क है कि आरएसएस ही यह कर सकता है। कैसे? नरेंद्र मोदी पूरी तरह से बेलगाम हो चुके हैं। यहां तक कि जब किसान बिल की बात चल रही थी, तब भी आरएसएस का किसान यूनियन भी इसका विरोध कर रहा था। हालांकि वो अपने तरीके से खुलकर विरोध नहीं कर रहा था, क्योंकि हर आदमी को भारतीय जनता पार्टी की कोई पार्टी हो या उससे जुड़ा कोई लोग हो, जो भी नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा हो जाता है उसको फिर भागना पड़ता है। जैसे आपने, वो भी हिंदू के बहुत बड़े अपने को नेता बताते थे, लेकिन कहते हैं कि अब भागे भागे फिर रहे हैं, तोगड़िया जी। आरएसएस, मैंने कहा कि आरएसएस का ही एक विंग है जो किसान यूनियन के नाम से जो भी है, वो उसमें मैं जब किसान आंदोलन चल रहा था 11 महीने, जब किसान बाहर बैठे रहे दिल्ली के बाहर और अपनी मांग को लेकर के अड़े रहे, उस समय किसान यूनियन भी इस बात को कह रहा था कि यह बिल, लेकिन वो कह रहा था कि यह बिल में संशोधन होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना, लेकिन वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली ये कह रहा था कि यह बिल ठीक नहीं है। अब वापस लेना चाहिए कि हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कहने की, लेकिन कह तो रहा था। इसका मतलब आरएसएस की नरेंद्र मोदी नहीं सुन रहे थे, नहीं सुन रहे हैं। ऐसे बहुत से निर्णय हुए जिन पर आरएसएस को तकलीफ हुई, आरएसएस ने सफाई दी, आरएसएस बोला, और यूं कहें कि अब नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी सहित आरएसएस पर भी बोझ बनते जा रहे हैं, भारी पड़ते जा रहे हैं उनकी नीतियां। या यह बर्दाश्त आरएसएस को भी नहीं है कि पूरे देश की पूंजी अडानी को दे दी जाए, या पूरे देश का सब काम अडानी को दे दी जाए, या गुजरात से रिलेटेड, क्योंकि आरएसएस में सब गुजरात से तो है नहीं, या सब अडानी अंबानी के भाई बंद तो है नहीं आरएसएस में। तो आरएसएस क्या यह नहीं सोच रहा है कि नरेंद्र मोदी अब भारतीय जनता पार्टी सहित आरएसएस पर भी भारी पड़ रहे हैं, बोझ बन गए हैं, या इस बोझ को उतारना जरूरी है, या